नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड चित्रकला विषय जो पेंटिंग है उसका पार्ट नंबर 1 का शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स और उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी कोचिंग के नोट्स है। इन नोट्स को पढ़कर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जो पेंटिंग की परीक्षा होने वाली है उसमें आप अच्छे अंक लेके आ सकते हो। पाठ का नाम है 300 ईस्वी से 700 ईस्वी तक का कला एवं इतिहास तथा मूल्यांकन। ये पाठ है आपका, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इस पाठ के नोट्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और एक अलग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे को बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके। और इनके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन ग्रुप में इनके नोट्स की लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप कला की तो पार्ट नंबर 1 का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम विद्यार्थी जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिएगा और एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक की संख्या बहुत ही कम है, जितने विद्यार्थी हैं उनसे भी कम लाइक की संख्या है, तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा। हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कुछ इमेज की ओर, जहां से हम आपको समझाने वाले हैं। हाँ जी, देखिए इस इमेज को। और ये मैं आपको बता दूं, आज आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की चित्रकला की शानदार क्लास को देखना है, पूरी वीडियो देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया 1% तो मेरे को बता देना। तो देखिएगा, आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है साथियों, ये इमेज है, चित्र है, ये किसका है? नाचती हुई लड़की का है साथियों। किसका? ये नाचती हुई लड़की का है। तो ये जो हमें चित्र प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ साथियों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हमें ये चित्र प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। नाम याद रख लेना, मोहनजोदड़ो से। ये इमेज अपन को कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है साथियों। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अब जो नाचती हुई लड़की है तो ये क्या है? निवस्त्र है, कोई भी इस पर वस्त्र नहीं है, तो कोई परिधान नहीं है, निवस्त्र है, बिना कपड़ों की ये नाचती हुई लड़की आपको दिखाई दे रही है। और ये किससे बनी हुई है नाचती हुई लड़की? धातु से बनी हुई साथियों। किससे बनी हुई? धातु से बनी हुई साथियों, धातु से बनी हुई है। आगे देखो, अब ये नाचती हुई लड़की की इमेज कहाँ पे मिलेगी आपको? भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? अभी ये भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। और ये नाचती हुई लड़की की इमेज है, वो आपको कैसी दिख रही है? खड़ी मूर्ति है। क्या है? खड़ी मूर्ति साथियों। क्या है? खड़ी मूर्ति है। आगे देखिएगा, आगे देखो, मैं बता दूं भाई, नाचती हुई लड़की यहाँ पे आपको बाल दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं साथियों? बाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपको? बाल दिखाई दे रहे हैं। ये बाल बंधे हुए हैं केस के रूप में, बंधे हुए केस जोड़े के रूप में साथियों। किसके रूप में? जोड़ा होता है ना, जुड़ा, लड़कियां करती है जुड़ा, तो उसके रूप में, जुड़े के रूप में ये बंधी हुई है। नाचती हुई लड़की की ये मूर्ति है साथियों, मैं बता दूं। और इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी? 4 इंच। कितनी है साथियों? 4 इंच इसकी ऊंचाई है। और बाएं हाथ में क्या है साथियों? ये बायां हाथ है, इसके अंदर क्या है? चूड़ियां हैं साथियों। क्या है? बाएं हाथ के अंदर चूड़ियां हैं। और ये क्या है? लंबी पतली है। नाचती हुई लड़की क्या है? लंबी पतली है, धातु की बनी हुई है और खड़ी मूर्ति है, 4 इंच की है, कोई भी वस्त्र नहीं है। ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई। इसके बारे में इतनी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपको प्रश्न फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नों को इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और प्रश्न को आपको देखते हैं। हाँ जी, फटाफट से देखिए, पहला प्रश्न क्या है आज का? नाचती हुई लड़की धातु की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? साथियों, मैंने आपको बताया पहले ही जो आपको इमेज दिखाई है उसमें यहाँ पे जो कोने में आपको बताया गया है कि धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है साथियों। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये धातु की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों यहाँ से, मोहनजोदड़ो से ये धातु की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। नाचती हुई लड़की की ये मूर्ति है। और अगला प्रश्न देखो, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है साथियों? तो इसकी ऊंचाई लगभग क्या है? 4 इंच। कितनी है साथियों? 4 इंच इसकी लगभग ऊंचाई है। नाचती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है साथियों? 4 इंच। आगे देखिएगा, नाचती हुई लड़की ने क्या बैठी है या खड़ी हुई है? बैठी हुई है। तो नाचती हुई लड़की खड़ी हुई है। क्या है? नाचती हुई लड़की क्या है? खड़ी हुई है। आपको इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, नाचती हुई लड़की क्या है? खड़ी हुई है। आगे देखो, नाचती हुई लड़की ने कोई परिधान पहन रखा है क्या? कोई भी परिधान नहीं पहन रखा। परिधान मतलब होता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा नहीं पहन रखा, निवस्त्र बिना वस्त्रों के है। आगे देखिएगा, नाचती हुई लड़की की मूर्ति में सर्वाधिक क्या प्रभाव विशेषता क्या है? भाई, नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति है उसमें सर्वाधिक प्रभाव और विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। इस मूर्ति में कलाकार अपनी कला का कलात्मक विशेषताओं के मिश्रण से बहुत कुशल किया है। मतलब इनकी कला है ना मूर्ति बनाने की, वो बहुत क्या है? अच्छी है और बहुत ही अच्छा मिश्रण किया है उन्होंने, कला का कुशल मिश्रण किया है। तो ये हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है मूर्ति के अंदर। आगे देखो,
नाचती हुई लड़की का केस कैसा है, केस का मतलब होता है साथियों बाल। तो नाचती हुई लड़की के बाल के जोड़े के रूप में है ना भाई, नाचती हुई लड़की के केस विन्यास बहुत ही सुंदर है। क्या है साथियों, उसकी हमें थोड़ी तारीफ करनी होगी, बहुत ही सुंदर है, केस विन्यास क्या बहुत सुंदर है। और केस को बांधकर एक जोड़े का आकार दिया गया है साथियों। बेल का शीर्ष हमें कहाँ मिला, तो बेल का शीर्ष साथियों बता दूं तो इसके बारे में हम पहले एक और इमेज देखेंगे, उससे हम ये सारे प्रश्न आपको बता देंगे। तो एक उस इमेज की ओर, हाँ जी ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, बेल का शीर्ष है साथियों। ये क्या है, बेल का शीर्ष है साथियों। एक चित्र किसका है, बेल के शीर्ष का है। अब देखिएगा बेल के शीर्ष में आपको पहले ये नीचे एक आकृति दिखाई दी गई है। क्या दिखाई दी है आकृति, ये क्या साथियों, कमल की आकृति है। क्या है, कमल। कमल जो फूल होता है ना वो उल्टा उल्टा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है, ऐसा लगता है। बेल के शीर्ष का आधार क्या है, ये आधार होता है बेल के शीर्ष का। ये क्या है, इसका आधार है, आधार है ये इसका। तो ये क्या है, उल्टे कमल की आकृति के अंदर है। अब देखिएगा आगे, बेल का शीर्ष हमें कहाँ मिला, रामपुरवा में मिला। क्या कहाँ मिला साथियों, रामपुरवा में मिला। और अब वर्तमान में कहाँ पे रखा गया इसको, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। और नाचती हुई लड़की को कहाँ रखा गया है, भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और इसको बेल के शीर्ष को कोलकाता में रखा गया है। अब देखिएगा रामपुरा को बुल कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बुल कैपिटल भी कहते हैं। रामपुरा को कहते हैं बुल कैपिटल कहते हैं। और अशोक काल के समय ये बेल का शीर्ष हमें मिला था। अशोक काल के समय ये प्रसिद्ध था बेल का शीर्ष। क्या था, अशोक काल में ये प्रसिद्ध था। अशोक एक राजा था, महान राजा था, उसके समय यह प्रसिद्ध था। और इसकी ऊंचाई क्या है, 7 इंच। कितनी है साथियों, 7 इंच इसकी ऊंचाई है। और मैं आपको पूछ लूँ, नाचती हुई लड़की की ऊंचाई कितनी है, 4 इंच। कितनी है साथियों, 4 इंच उसकी ऊंचाई है। वो धातु से बनी हुई है। अब इसके कुछ रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको मैं इसके, हाँ जी देखिएगा, इसका पहला प्रश्न आपको, बेल का शीर्ष कहाँ मिला। बेल का शीर्ष आपको साथियों पता है कि रामपुरवा में मिला। रामपुरवा में हमें बेल का शीर्ष मिला। और बेल के शीर्ष का आधार क्या है साथियों, मैंने बता दिया, घंटी की आकृति में उल्टा कमल। घंटी की आकृति में क्या है, उल्टा कमल आपको चित्र में दिखाया गया है। बेल के शीर्ष का शीर्ष फलक का है, क्या है, बेल के शीर्ष का शीर्ष फलक पर क्या रखा है, सिर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है साथियों, सिर रखा हुआ है। आगे देखो, बेल का शीर्ष कहाँ स्थित है, भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। भारतीय संग्रहालय में, भारतीय संग्रहालय लिखा हुआ इतना, लेकिन कलकत्ता में यह स्थित है। बेल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है भाई, इस पर क्या गई, चमक की गई है। क्या की गई साथियों, मूर्तियों पर की गई पॉलिश की चमक। चमक है ना, जो हमें इसको बहुत ही अच्छा दिखाती है बेल के शीर्ष को, है ना, उस पर चमक की गई है। मूर्ति पर क्या की गई, चमक की गई है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप, है ना, अजंता की गुफाएं स्थित है। किस चरण में भगवान बुद्ध का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, हिनयन चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। हिनयन चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। श्वेत राजकुमारी किस प्रकार के अंगों का प्रयोग किया करती थी, पृथ्वी के सहज रंगों का प्रयोग किया करती थी। पृथ्वी में आपको पता 3 कलर होते हैं, आसमानी और थोड़ा बहुत जो है ग्रीन कलर होता है ना, और पृथ्वी के ये कलर होते हैं, ठीक है ना। तो उन कलरों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, आगे का प्रश्न क्या है आपका, अजंता के चित्रों में किस प्रकार में श्वेत राजकुमारी को बनाया गया है, महायान चरण। क्या कौन से चरण साथियों, महायान चरण। श्वेत राजकुमारी की आकृति किस युग क्या करती है, 2री शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, गुप्त कवाकंटकी के काल की, गुप्त कवाकंट के काल की। श्वेत राजकुमारी की आकृति कहाँ किस युग की है, गुप्त कवाकंट के काल की, 6ठी शताब्दी के गुप्त कवाकंट के काल की। किस युग के कलाकार ने भारतीय कला के इतिहास में नए युग का सूत्रपात किया है, तो मौर्य युग के कलाकारों ने, मौर्य युग के कलाकारों ने क्या है, एक नए युग का सूत्रपात किया है। आगे ये प्रश्न देखिए, भारतीय कला के इतिहास को स्वर्ण युग कौन कहलाता है, तो गुप्तकालीन। गुप्तकालीन क्या है, स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि उस समय सोने के सिक्कों की भी खोज की गई थी। स्वर्ण युग कालीन कौन सा कहलाता है, गुप्तकालीन। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये गुप्तकालीन के प्रमुख शासक थे, राजा थे। और आगे देखिएगा, गुप्तकालीन में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी मानी जाती है, तो अजंता की चित्रकारी क्या प्रसिद्ध मानी जाती है, प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है अजंता की। आगे देखिएगा, 20वां प्रश्न है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कितनी है, 4 इंच, ठीक है। नाचती हुई लड़की की मूर्ति किस अवस्था में बनी हुई है, तो खड़ी हुई अवस्था में बनी हुई है। कौन सी अवस्था में, खड़ी हुई। और नाचती हुई लड़की का संकलन कहाँ पर, अब वो कहाँ पर स्थित है, भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में अब वो नाचती हुई लड़की स्थित है, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, धातु किससे बनी हुई है, किससे बनी है साथियों, धातु से बनी हुई है।
आपको सभी प्रश्न इजी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ये मेरी आशा है और उम्मीद है। आगे देखिएगा, अशोक के काल में सबसे प्रसिद्ध क्या था? सांड का शीर्ष। सांड का शीर्ष क्या था? अशोक के काल में बना था, मैंने बताया था ना। तो सांड का शीर्ष, सांड का शीर्ष किस नाम से जाना जाता है? रामपुरा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। रामपुरा बुल कैपिटल की प्राप्ति स्थान कहाँ है? 26वां प्रश्न है, रामपुरा बुल कैपिटल की प्राप्ति स्थान कहाँ है? ये कहाँ पे है? रामपुरा में। ये रामपुरा बुल कैपिटल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अगला प्रश्न 27वां देखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 इंच है। कितनी है साथियों? 7 इंच। रामपुरा बुल कैपिटल का संकलन कहाँ है? ये अब कहाँ पे स्थित है? संकलन मतलब वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में। और नास्ती लड़की कहाँ पे स्थित है? भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। अब ये देखिएगा, यह किस चीज़ का बना हुआ है? तो आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र के अंदर कि ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ? बलुआ पत्थर से, पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। अजंता में कुल कितनी गुफाएं साथियों? तो 30 गुफाएं। कितनी है साथियों? पूरी 30 गुफाएं अजंता में, ठीक है। और भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में किस माध्यम से दर्शाया गया? तो हिनायन रूप से दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध के मानवीय रूप को क्या कहते हैं? महायान। मानवीय रूप को क्या कहते हैं? महायान। मानवीय रूप को क्या कहते हैं? महायान कहते हैं साथियों। अब देखिएगा, फ्रिस्कोपत्ति कहाँ प्रारंभ हुई है? फ्रिस्कोपत्ति ये रूस का शब्द है, तो रूस में प्रारंभ की गई है। कहाँ पे शुरू की गई? रूस में। अजंता के चित्रकारों में कौन सी पद्धति का उपयोग है? टेम्परा पद्धति का। टेम्परा पद्धति का। आगे देखिएगा, अजंता के विभिन्न भित्ति चित्रों के का मूल स्वरूप से क्या है? मूल रूप से क्या था? तो धार्मिक रूप था। क्या था साथियों? धार्मिक रूप। अजंता की सबसे सर्वोत्तम आकृति कौन सी है? तो श्वेत राजकुमारी की आकृति। कौन सी साथियों? श्वेत राजकुमारी की आकृति। इसका आकार कितना है श्वेत राजकुमारी की आकृति का? 20 फीट और 20 फीट इंटू 6 फीट, लगभग 20 इंटू 6 फीट इसकी आकार था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट। अजंता की गुफाएं साथियों कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट स्थित है। साथियों ये थे इसके छोटे प्रश्न। और क्लास आपको कैसे लगी? और नाचती हुई लड़की, ये आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी आप एक बार तैयार कर सकते हो। मैंने आपको छोटे प्रश्न करा दिए हैं, है ना, और ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, सकते लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास किस प्रकार से लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस क्लास को पूरी मेहनत और शिद्दत से देखा है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो मेरे को बताना कि भाई नाचती हुई लड़की की ऊंचाई कितनी है और बेल के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर देना। ये वही विद्यार्थी करेंगे जो वाकई में फेल नहीं होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। पास होने वाले विद्यार्थी मेरे को 2 प्रश्नों के जवाब दीजिएगा कि नाचती हुई लड़की की ऊंचाई कितनी है और बेल के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।